तो बात ठंड और शीतलहर की करेंगे। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है और मैदानों पर जबरदस्त ठंड पड़ रही है। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं कश्मीर घाटी के कई इलाकों में सब कुछ जम गया है। पानी के स्रोत बर्फ की सिल्ली बन गए हैं, झरनों पर बर्फ, झील का पानी बर्फ बन गया है। लेकिन इस प्रचंड ठंड पर आस्था भारी है। खून जमा देने वाली ठंड में भी प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु संगम नोज पर माघ मेले में उमड़े हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, जोरदार ठंड है, कपकपाती हुई, लेकिन उसके बावजूद लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और वहां पर डुबकी भी लगाई जा रही है। तो इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगह से देखने को मिल रही हैं, चाहे कश्मीर हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, हर जगह जोरदार ठंड है। आप देखिए, आधा हिंदुस्तान ठंड से परेशान है, तो समझिए कहां पर कितनी ठंड है। यहां पर आप देखेंगे दिल्ली में 2.9 डिग्री सेल्सियस, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मौसम का सबसे ठंडा दिन। चंडीगढ़ में 4.5 डिग्री सेल्सियस, लगभग 4 मान के चलिए, ये इतनी जोरदार ठंड इस वक्त पड़ रही है। अब फरीदाबाद में देख लीजिए, फरीदाबाद में कितना हुआ, 4.1 डिग्री सेल्सियस फरीदाबाद में रहा। और हिसार, हरियाणा का हिसार 0.2 डिग्री सेल्सियस। सोचिए यहां पर कितनी हाड़ कपाने वाली सर्दी होगी। श्रीनगर में तो माइनस में तापमान पहुंच गया है, 3.9 डिग्री सेल्सियस। डल लेक जम गई है। गुलमर्ग, जिसको स्वर्ग भी कहा जाता है, 3.9 -3.9 डिग्री टेंपरेचर वहां पर पहुंच गया है। लखनऊ में 5.5 डिग्री सेल्सियस है, कोहरा है, यहां पर सर्दी हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 8 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा बहुत नॉर्मल है। अल्मोड़ा में तो माइनस में पहुंच गया है, -1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मसूरी, पहाड़ों की रानी जिसे कहा जाता है, 6.4 डिग्री सेल्सियस वहां तापमान पहुंच गया। बहुत से लोग वहां जा रहे हैं और ठंडे मौसम का मजा भी ले रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कश्मीर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक ऊंचाई वाले इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से यहां का स्थानीय जनजीवन प्रभावित है। करगिल और द्रास में रात का पारा -50 डिग्री तक गिर जाता है। इस वक्त हम एक ओपन फ्रीजर में आ गए हैं। द्रंग इलाका है गुलमर्ग का, और मेरे पीछे जो ये खूबसूरत नजारे आप देख रहे हैं, ये द्रंग का फेमस फ्रोजन वाटरफॉल है। एक नया अट्रैक्शन है कश्मीर टूरिज्म, खासकर विंटर टूरिज्म के लिए। और मेरे आसपास आप देख रहे हैं काफी भारी संख्या में यहाँ पर्यटक आए हैं, और जो गुलमर्ग आता है अब यहाँ जरूर आता है, क्योंकि ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है। और ये जो दृश्य, ऐसा लगता है कि जैसे किसी मूवी, जैसे नार्निया एक मूवी थी, उसी का कोई सीन यहाँ प्ले आउट हो रहा है। तो बहुत खूबसूरत नजारे हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा फिर एक बार आपको दिखाएगा। ये फ्रोजन वाटरफॉल है, बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, और सोशल मीडिया पे अभी ये जगह वायरल है। कश्मीर घाटी ठंड से कांप रही है, नदी झरने तक जम गए हैं। लेकिन कश्मीर और हिमाचल प्रदेश घूमने जा रहे पर्यटकों के लिए यही बर्फ रोमांच का कारण बनती है। सफेद बर्फ की चादर में लिपटे पहाड़ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये तस्वीरें कश्मीर के द्रंग इलाके की हैं, जहां पहाड़ों से गिरता झरना ऐसे जम गया है कि ये नजारा देखने के लिए यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। समूचा जम्मू कश्मीर इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है, और फिलहाल अगले कुछ दिनों तक इस ठंड से लोगों को कोई राहत मिलने नहीं जा रही है। इस समय अगर आप देखें तो जम्मू शहर में घना कोहरा है, इसके कारण विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है, और जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ चारों तरफ अगर हम देखें तो घना कोहरा है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है, खासतौर पर जो कामकाजी लोग हैं, जिनको सुबह सुबह निकलना पड़ता है घर से कामकाज के लिए, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तापमान में काफी ज्यादा गिरावट है और ठंडी हवाएं चल रही है, इससे आम जनजीवन
जनजीवन जो है वो काफी प्रभावित हुआ है। अगर हम बात करें जम्मू से सटे दूसरे इलाकों की, तो जो दूसरे मैदानी इलाके हैं, चाहे सांबा हो, कठुआ शहर हो, वहां पर भी जो है ठंड काफी ज्यादा है। कश्मीर में चिल्लाए कला यानी 40 दिन की वो ठंड जिसमें जिंदगी थम जाती है, पर्यटकों को उत्साहित कर रही है। ये तस्वीरें जोजिला दर्रे की हैं, जहां बीआरओ की टीम सड़कों पर जमी कई इंच मोटी बर्फ को साफ करने में जुटी है। ये वो रोड है जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। जोजिला में पारा -22 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। ये तस्वीरें श्रीनगर में डल झील की हैं। तापमान 0 से नीचे है, इसलिए डल झील का जल अक्सर जम जाता है। बर्फ की परतों को तोड़कर चलते शिकारे फिलहाल खाली हैं और आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों की ही तरह लद्दाख के द्रास में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पारा -25 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है, जिसके साथ पहाड़ों पर एक बार फिर ताजा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। द्रास से अशरफ वाणी और तंगमर्ग से मीर फरीद के साथ आज तक ब्यूरो। तो पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाएं दिल्ली और गंगा यमुना के मैदानों तक पहुंच रही हैं। शीतलहर की वजह से दिल्ली में सुबह सुबह बहुत ठंड होती है, लेकिन दोपहर होते होते सूर्यदेव के दर्शन हो जाते हैं तो थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल जाती है। लेकिन बावजूद इसके 2023 के बाद राजधानी में यह सबसे ठंडी जनवरी रही है। सूर्य देव उत्तरायण हो गए, लेकिन उत्तर भारत में ठंड का प्रचंड प्रहार जारी है। कोहरा, शीतलहर और शीत दिवस की चपेट में दिल्ली। राजधानी में दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ होती है। उससे भी परेशानी तब और बढ़ जाती है जब बर्फीली हवाएं तेज हो जाती हैं। दिल्ली में जैसे जैसे जनवरी के दिन बीत रहे हैं, ठिठुरन बढ़ती जा रही है। ठिठुरन इतनी कि लोग घरों से निकलने से पहले कई बार सोचते हैं। अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा है। सुबह की रफ्तार पर भी ठंड का साफ असर दिखता है। शीतलहर का असर दिल्ली और एनसीआर के शहरों पर जारी है। आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है दिल्ली के लिए, यानी कि कोल्ड वेव कंडीशंस के साथ साथ कोहरे के होने की संभावना जताई गई थी। मेरे ठीक पीछे आपको अक्षरधाम मंदिर दिखाई देगा। टेम्पल कॉम्प्लेक्स धुंध और कोहरे के साये में घिरा हुआ है पूरी तरह से। जैसे जैसे कैमरा पैन होगा आपको समझ आएगा कि जो लोग अपने अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले हैं, उनको भी इस धुंध में विजिबिलिटी कम होने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों में फॉग लाइट ऑन है, टेल लाइट ऑन है और आईएमडी ने ये सारी आशंकाएं पहले ही जताई थी कि लगातार जिस तरह से हिमालय से आ रही उत्तरी ठंडी हवाओं का असर है, बर्फीली हवाओं का असर है, वो असर दिल्ली और एनसीआर के शहरों में देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ कोहरे का भी असर लगातार मकर संक्रांति के बाद भी दिल्ली में बना रहेगा। दिन में तो चमकदार धूप रहती है, लेकिन शाम होते होते ऐसी ठंड पड़ती कि सर्दी नए रिकॉर्ड बना देती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के सफदरगंज में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन था। पालम में तापमान 2.3 डिग्री,